माघ महत्यम 26वां अध्याय। पथिक कहने लगा, हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा, इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां ठहर गया। उसी समय लाल मुख वाला एक बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस बंदर ने कई पक्षियों को देख सोए हुए सारस को पैरों से पकड़ लिया तो सब पक्षी उड़कर चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुकी। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की कई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, बूरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निर अपराधी को हे बंदर छोड़ दो, मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत जानता हूं। यह सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में क्या जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो। सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की श्रीमती के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूं। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। इस बंदर योनि में आए और मुझे मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग को लूट कर बलपूर्वक फल खाए। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य ही अपने किए कर्मों को भोगता है। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ हूं। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान दिए। मैंने पुरुताई के मत से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया, बाकी अपने आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में, फिर रक्त कदुर्म नरक में गया। 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसी की चोरी की। इसी से यह मेरी स्त्री सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा। अब भविष्य की बात सुनो। मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में जाकर फिर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इस कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में फिरते हो, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर
आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के श्रवण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। जय हो।